हेलो फ्रेंड्स, आज 10 अक्टूबर 2022 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी लेंगे 10 और ये बहुत अच्छी केस स्टडी। एसएससी का नाम है राम नरेश राठौर और ये एक सैलरीड एम्प्लॉय का केस है जिनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 2 बच्चों के लिए और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी है। टिफिन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, इन सबको हम कंबाइन कर देंगे अदर अलाउंसेस के। इनकी एक प्रॉपर्टी है लखनऊ में जिसको इन्होंने किराए पर दिया हुआ है राम श्याम लिमिटेड को। वहां से इनको रेंट आता है और इन्होंने 18% जीएसटी भी चार्ज किया हुआ है। हम जो जीएसटी का अमाउंट आएगा उसको किसी भी तरीके से आईटीआर में शो नहीं कर रहे, ना वो हमारे लिए इनकम है और ना ही उस इनकम का कोई खर्चा है। हमने पैसा लिया जीएसटी का और उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया। हमने सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी का काम उसमें किया है और उस प्रॉपर्टी के लिए लोन भी लिया रिन्यूअल के लिए, जिसका इंटरेस्ट का भुगतान किया जा रहा है। कैपिटल गेन केस में 4 तरह के केसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस। गोल्ड बेचा गया, उस पर ब्रोकरेज भी पे की गई है और उसको खरीदा था 2017 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इंडेक्स जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 317 है। उसके नेक्स्ट मंथ में ये डायमंड बेच देते हैं, 90 लाख रुपीस के बेचते हैं और उसको एक्वायर किया था 2012-13 के अंदर। हम उसको इंडेक्स करते हैं। जब हम कैपिटल गेन का शेड्यूल भरते हैं तो हमें डायमंड और गोल्ड दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को सेल प्रोसीड्स को ऐड करना है, दोनों को एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा और दोनों के इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट को भी ऐड करना होगा। वहां पर हम ऐड रोज एटसेट्रा नहीं कर पाते। इन्होंने टैक्स बचाने के लिए आरईसी के बॉन्ड खरीदे, लेकिन यहां पर इनको इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आरईसी के बॉन्ड, लैंड आप बेचें, बिल्डिंग बेचें तब तो आपको फायदा होता है। गोल्ड, डायमंड या शेयर्स में आपको इस तरह का आप टैक्स का बचाव नहीं कर सकते। इन्होंने शेयर्स बेचे हैं, वेदांता के बेचे हैं, मारुति के बेचे हैं और ये शेयर्स एक्वायर किए थे 31 जनवरी 18 जो ग्रैंड फादरिंग की डेट है उससे पहले। हम शेड्यूल 112A में डाटा फीड करेंगे, उसमें कंपनी का नाम लिखेंगे, ISIN लिखेंगे जो कि 12 अल्फा न्यूमेरिक होता है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे, किस प्राइस पर बेचे, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था और एफएमबी क्या है 31 जनवरी 18 को पर शेयर के हिसाब से। सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट को निकाल लेगा। फिर वो अमाउंट डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो अपने आप कैपिटल गेन के शेड्यूल में चला जाता है। सिस्टम बहुत अच्छा है। जो गोल्ड और डायमंड बेचेंगे उस पर 20% आपको टैक्स देना होगा, लेकिन जो शेयर्स का पैसा है जो उस पर कैपिटल गेन हुआ उसको फर्स्ट 1 लाख आपके लिए फ्री होता है और उसके बाद लगेगा 10% सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन तो लगना ही है। लेकिन शेयर्स बेचने पर यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ऊपर हो तब भी आपको सरचार्ज 15% ही लगना है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। गिफ्ट इसमें है, ग्रैंड फादर नहीं दे रहा बल्कि ग्रैंड फादर के भाई साहब दे रहे हैं, तो रिलेटिव के डेफिनेशन में दादाजी के भाई साहब नहीं आते, इसलिए वो टैक्सेबल होगा। एनआरआई से पैसा मिला वो भी टैक्सेबल होगा। एक इनके माइनर सन को पैसा मिला, गिफ्ट मिला, वहां पर सेक्शन 1032 आ जाता है और 1500 की आपको एग्जम्पशन मिलती है। आपको 1500 की एग्जम्पशन देने के बाद आपको गिफ्ट वहीं पर लिखना है अदर सोर्सेस में। साथ में आपको एसबीआई शेड्यूल भी भरना होगा, वहां नेम लिखना है माइनर सन का और अमाउंट लिखना है वही 1500 को कम करने के बाद। इसमें डिविडेंड इंडियन कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, फॉरेन कंपनी का मिलेगा और ये 15 जून से पहले दोनों अमाउंट मिल जाते हैं। कोई टीडीएस नहीं कटता, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के दोनों डिविडेंड आपको अदर सोर्सेज में वहां लिखने होंगे। हम नीचे इंफॉर्मेशन जो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड होता है वहां हम डेट डालेंगे, वहां अलग अलग डेट्स बनी हुई हैं और अमाउंट हमें लिखना है। 80C सेक्शन के अंदर आपको आरपीएफ मिलेगा, पीपीएफ मिलेगा, एलआईसी मिलेगी, एनपीएस मिलेगा। एनपीएस के हम 2 टुकड़े कर देंगे और फर्स्ट 50,000 ले जाते हैं हम 80CC1B में
और बाकी रिमेनिंग ले जाते हैं 80 CCD 1 के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको अपना मिलता है, अपनी फैमिली का मिलता है, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, लेकिन आपको ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का नहीं मिलता, आपको अपने पेरेंट्स का मिलता है। तो यहां पर ग्रैंड मदर का केस आएगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे। डॉटर को हायर एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है और उस पे लोन लिया और लोन लेने पर जो आपने इंटरेस्ट दिया उसका 80E के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, 2 बार आपने टैक्स जमा करा दिया। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज तो इसमें हमें फिल करना होगा क्योंकि इनकम हमारी टैक्सेबल 50 लाख से। इसमें प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी रखी है, ज्वेलरी रखी है, कैश है, बैंक बैलेंस है। साथ में है कि लोन आपने लिया ज्वेलरी को मॉर्गेज करके, आपने किसने लिया यह इंपॉर्टेंट होगा। क्या आपने मूल एसेट्स खरीदी या इमूल एसेट्स खरीदी जो आपने सिविल में भरी है, क्योंकि यह मेंशन नहीं है इसलिए वो अमाउंट हम यहां पर नहीं लिख पाएंगे। केस स्टडी बहुत अच्छी है, इसको आप कम से कम 2 बार कीजिएगा। आप ये केस स्टडी कंफर्टेबली कर लेते हैं तो आपने आईटीआर फाइलिंग में बहुत कुछ सीख लिया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। 234 ABC की आप चिंता ना करें, हमारी कैलकुलेशंस और एक्सेल की कैलकुलेशंस में 900 रुपीज का फर्क है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे नवंबर के महीने में, जब करेंगे दिसंबर के महीने में, तो इंटरेस्ट डिफर कर जाएगा। आपको अपनी कैलकुलेशंस, अपनी एनर्जी सीमित रखनी चाहिए आपको टैक्स निकालने में। हेल्थ एजुकेशन सेस तक, उसके बाद 234 ABC का मिलान मेरे जो सॉल्यूशन से है उससे डिफर कर जाएगा। और हमने लास्ट एक लेक्चर में बताया था कि जेएसएन की कैलकुलेशंस कुछ और कहती हैं और एक्सेल की कैलकुलेशंस कुछ और कहती हैं। जेएसएन की कैलकुलेशंस हमारी कैलकुलेशन से मैच करती हैं। हमें अपनी कैलकुलेशंस पर पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। केस स्टडी 10। एसएससी का नाम है राम नरेश राठौर, फादर्स नेम विजय नरेश राठौर, पैन नंबर रखा है और डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1972, नॉन सीनियर सिटीजन, रहने वाले ये दिल्ली के हैं, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है और ये हिंदुस्तान में रहे 250 डेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 2021-22। रिटर्न ओरिजिनल है और ये काम करते हैं कोराल बाग में श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड के यहाँ। उस कंपनी का पैन नंबर रखा है। किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में इनकी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर इनके 3 बैंक अकाउंट्स, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक और पीएनबी, तीनों सेविंग बैंक अकाउंट हैं और ये रिफंड चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में। डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जब हम केस स्टडीज करते हैं, डेट पर हम कर रहे हैं, वो सिस्टम उस डेट को कैप्चर करता है। प्लेस ऑफ फाइलिंग न्यू दिल्ली। सैलरी फॉर्म 16 दिया हुआ है एम्प्लॉयर के द्वारा। बेसिक सैलरी 30 लाख है, कमीशन 6 लाख, रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है और उसकी परपेट्स वैल्यू आपको रखी है कैलकुलेटेड। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। 5,47,200, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000, टिफिन अलाउंस 20,000, लीव सैलरी पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट है 20,000। कन्वेंस अलाउंस फॉर लोकल ट्रेवलिंग मिला है 18,000 और उसमें से एग्जेम्प्ट है 10,000। एलटीसी कंसेशन लीव ट्रेवल मिला 12,000, एग्जेम्प्टेड 8,000। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 3,600, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली एग्जेम्प्टेड 2,400। हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हम इसको कर देंगे अदर अलाउंसेस के अंदर। प्रॉपर्टी इनकी कमर्शियल लखनऊ में है और उसको किराए पर दे रखा है राम श्याम लिमिटेड को। रेंट मिलता है 1,50,000। जीएसटी आपने ट्रेनेड से रिसीव कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स में कहीं इसका लेखा जोखा नहीं आएगा। आपने जीएसटी चार्ज किया और जीएसटी चार्ज करके आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। आपने रिपेयर पर एक्सपेंडिचर किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आपको 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड मिलती है। इंटरेस्ट आपने पे किया, इस प्रॉपर्टी को रिन्यूअल कराया और उसके लिए लोन लिया, उसके लिए आपने 45,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया, इसका पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कैपिटल गेन्स, इसमें 4 कैटेगरीज हैं। आपने गोल्ड बेचा 2 फरवरी,
गोल्ड बेचा आपने 2 अप्रैल 2021 को और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 317। ब्रोकरेज पे की गई 9,500 और आपने इस गोल्ड को एक्वायर किया था 1 सितंबर 2017 को, जब असेसमेंट ईयर हम नहीं लेते इसमें फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो इंडेक्स है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वो 272 है। हमने नेक्स्ट मंथ मई के अंदर डायमंड बेच दिए 90 लाख के, जिनको एक्वायर किया गया था नवंबर 2012 में, और जब इंडेक्स था 200, और हमने टैक्स बचाने के लिए आरईसी बॉन्ड में हमने पैसा लगाया 10,50,000, लेकिन इसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, या शेयर्स में आप कोई इस तरीके से टैक्स का बचाव नहीं कर सकते। आपने लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर्स बेचे 4 जून 2021 को 80,70,000, जिनको आपने एक्वायर किया था 3 दिसंबर 2014, और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 11,96,800। लेकिन यहां पर ग्रैंड फादरिंग का रूल अप्लाई होता है, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18, ये एक कट ऑफ डेट है, और वो है 15,75,000। फिर आपने जुलाई में मारुति के शेयर्स बेचे 38 लाख के, और जिनको एक्वायर किया था आपने 2,16,600। एफएमबी 31 जनवरी 18 को 33,10,000। 3,800 शेयर्स हैं, लेकिन जो सेल किया आपने वो 1,000 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 24,900। गिफ्ट मिला, यदि ग्रैंडफादर से मिला होता वो फ्री हो जाता, यहां पर मिला है ग्रैंडफादर के एल्डर ब्रदर से, दादाजी के भाई से, ये टैक्सेबल होगा। गिफ्ट नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला 50,000। गिफ्ट माइनर सन को मिला, जिसका नेम और डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना होता है, 74,000। यहां पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 की एक एग्जीक्यूशन मिलती है 1,500 रुपीज पर चाइल्ड। डिविडेंड इंडियन कंपनीज का 1,20,000। इस पर टीडीएस नहीं कटा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और टीडीएस कटता है यदि किसी कंपनी में 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड अमाउंट होगा तो 10% टीडीएस कटता है। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला जून 2021 में मिला, और मिला 2,24,800, ये भी टैक्सेबल है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आरपीएफ 80,000, पीपीएफ 22,000, एनपीएस 60,000। इसके हम दो टुकड़े करेंगे, 80C1B में 50,000 और 80C1 के अंदर ले जाएंगे 10,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 आपने पे किया। इंटरेस्ट पे किया, आपने लोन लिया हुआ था डॉक्टर के हायर एजुकेशन के लिए 87,000। सेक्शन 80E के अंदर आपको डिडक्शन पूरी मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना वाइफ का और चिल्ड्रन का 30,000, लेकिन मिलेगा 2580D के अंदर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रैंड मदर का अलाउड नहीं है, वहां पर पेरेंट्स का अलाउड होता है, मदर फादर का। एम्प्लॉय ने टैक्स काट लिया 10,18,500। एडवांस टैक्स पे किया गया 2 बार, 15 दिसंबर 2021 को 1,18,000 और 18 फरवरी 2022 को 10,000। एसेट्स लायबिलिटीज का शेड्यूल इसमें हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी जब एक्वायर की थी इनके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी कॉस्ट थी 9,000। मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2022 को 3,08,000। कैश इन हैंड 86,000। बैंक बैलेंस 5,15,000। लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग ज्वेलरी, लोन लिया ज्वेलरी को मॉर्गेज करके। हमें यदि लोन हम लेते हैं टू परचेज मूवेबल और इमूवेबल एसेट, तब वो कंसिडर होता है, ये कंसिडर नहीं होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ जो कि रेंटेड रखी है, उसका हम अमाउंट डालेंगे 80,01,500। केस स्टडी 10, एसएससी का नाम राम नरेश राठौर। बेसिक सैलरी 30 लाख, कमीशन 6 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस को हम कर देंगे अदर अलाउंसेस के अंदर। 41,600 अमाउंट हो जाएगा। लीव सैलरी 20,000, कन्वेंस अलाउंस 18,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400। इन सबका टोटल हो जाता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 का 36,82,000। परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन 12,000 और रेंट फ्री हाउस 5,47,200। टोटल हो जाता है 5,59,000। एग्जेम्प्ट अलाउंस के अंदर लीव ट्रेवल का 8,000, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 1 के अंदर कन्वेंस वाला अमाउंट 10,000 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लास 2 हॉस्टल एक्सपेंडिचर दोनों का मिलाकर 6,000 अमाउंट हो जाता है 24,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप कैलकुलेट होगी
और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो जाएगा 41,67,200। हॉस्पिटलिटी के अंदर रेंट मिला, कमर्शियल हो रेंशियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी को हम नहीं इसमें ऐड कर रहे, एक तरफ हमने लिया दूसरी तरफ उसका पेमेंट करना है। हमारे लिए ना वो इनकम है ना हमारे लिए वो खर्चा है, हम तो सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी हैं। रेंट मिला 1,50,000, स्टैंडर्ड एक्शंस मिल गई 45,000, इसका 30%। जो रिपेयर पर खर्च किया उसका कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट लोन जो आपने चुकाया, लोन लिया था अपने रिन्यूअल के लिए 45,000 का, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी 60,000। कैपिटल गेन, इसमें 4 कैपिटल गेन्स हैं। पहला, आपने अप्रैल में गोल्ड बेचा 20,500 का, उसके ऊपर आपने खर्चा जो किया वो ब्रोकरेज का है 9,500। आपने इसको गोल्ड को खरीदा था 1 सितंबर 17 को 4 लाख। हम 4 लाख को इंडेक्स करेंगे, 317 से मल्टीप्लाई करेंगे और 272 से डिवाइड कर देंगे। अमाउंट आ जाएगा 4,66,176 और हमारा इसमें गेन हो जाता है 15,24,824। लेकिन वहां पर आपको कंबाइंड लिखना होगा क्योंकि आपने डायमंड भी बेचे, 3 मई को बेचे, 90 लाख के बेचे हैं और ये आपने खरीदा था डायमंड 4,50,000 का, उसको हमने इंडेक्स किया, 317 से मल्टीप्लाई किया, 200 से डिवाइड किया, अमाउंट आ जाता है 7,13,250। हमारा गेन हो गया 82,86,750। अब हमें करना क्या है, हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एंट्री करेंगे तो हमें दोनों का सेल प्रोसीड्स ऐड करना होगा, 20,500 और 90 लाख, 1,10,05,000। एक्सपेंडिचर लिखना होगा 9,500 और इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट 11,79,426। और हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट की 1 अप्रैल 2021 को आरएसी बॉन्ड, उसका हमें कोई फायदा इसमें नहीं होना, नॉट अलाउड। तो हमारा गेन हो जाएगा 98,11,574। हमने वेदांता लिमिटेड के शेयर्स बेचे 4 जून 21 को 80,70,000 के, 3,740 शेयर्स और 500 रुपए का एक शेयर। आपने इनको एक्वायर किया था 11,96,800 और एफएमबी जो है 31 जनवरी 2018 को 15,75,000। सिस्टम अपने आप निकालेगा, हम शेड्यूल करेंगे 112A और अमाउंट आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,95,000 और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक फ्री है और जितना ओवर एंड अबव होगा उस पर टैक्स लगेगा 10%। ग्रैंड फादरिंग शुरू हुआ 31 जनवरी 18 के बाद। दूसरा शेयर आपने बेचा, मारुति सुजुकी का बेचा, शेयर्स 3,800 हैं और एक बेचा अपने 1,000 रुपीज का 38 लाख। इनको आपने एक्वायर किया था 2,16,600 का। इसके एफएमबी 31 जनवरी 18 को 33,10,000। सिस्टम डीम्ड एक्विजिशन कॉस्ट लेगा 33,10,000 और गेन आ जाएगा 4,90,000। दोनों का टोटल हो जाएगा 7,85,000 और ये 112A शेड्यूल से अपने आप कैपिटल गेन में एंट्री हो जाएगी। अदर सोर्सेस के अंदर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 24,900, दादाजी के भाई से अमाउंट मिला 82,000, एनआरआई फ्रेंड से मिला 50,000, दोनों का टोटल कर दिया जाएगा और अमाउंट आएगा 1,32,000। माइनर सन को गिफ्ट मिला, वो भी हमारी इनकम ही टैक्सेबल होगा। हम एसपीआई वाले शेड्यूल में इस अमाउंट को भरेंगे और 1,500 लेस करके, जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंदर हमें जिसका एग्जम्पशन मिलता है 1,500 रुपीज पर चाइल्ड, तो 72,500 रखेंगे हमारा जो गिफ्ट वाले अमाउंट में। डिविडेंड मिला 8 जून को 1,20,000 का, ये टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फर वाला भी टैक्सेबल होगा 2,24,800 जो कि मिला 15 जून 2021 को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का टोटल हो जाएगा 5,74,200। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 1,53,97,974। सेक्शन 80C के अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 80,000, पीपीएफ 22,000, एलआईसी प्रीमियम 4,000, अमाउंट हो जाता है 1,06,000। जो हमारा एनपीएस का पैसा है 60,000 हमने सबसे पहले ले लिया, उसमें से 50,000 एटीसीसी 1B के अंदर
और डिफरेंस डाल दिया हमने 80 CCD 1 के अंदर, जो रिमेनिंग बचा 10,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी अपनी फैमिली का हमने किया 30,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 25,000 है इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रैंड मदर का अलाउड नहीं है, पेरेंट्स का अलाउड होता है, तो 20,000 इसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन ये हमें मिलेगा सेक्शन 80E के अंदर 87,000। 80 TTA हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट 24,900 मिलेगा हमें 10, और टोटल डिडक्शंस हो गई चैप्टर 6A की 2,88,000। हमारी टैक्सेबल इनकम 1,51,09,969। इसमें 7,85,000 वो इनकम है जो टैक्सेबल होनी है 10% पर, 1 लाख छोड़कर, तो 6,85,000 पर टैक्स निकल आया 68,500, और 98,11,574 पर 20% टैक्स लग गया और अमाउंट आ गया 19,62,315। जो नॉर्मल इनकम रह गई 45,13,395, उस पर 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 5% 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अमाउंट हो गया टैक्स का 11,66,519, और इस पर सरचार्ज लग गया 15% 4,79,600। टोटल अमाउंट हो गया 36,76,934। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% 1,47,077। टोटल टैक्स लाइटी बन जाती है 38,24,011 रुपीज। हमने ITR 2 जो डाउनलोड कर रखा है अपने डेस्कटॉप, उसको रीनेम कर दिया एक्सेल 10। इसको ओपन किया। यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी, डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V एटसेट्रा। ओके, पार्ट ए इसको मैंने जूम कर लिया। राम नरेश राठौर पेन नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ लिख दी 27 अगस्त 1972। C4F/559 नरेश नगर, न्यू दिल्ली। दिल्ली ड्रॉप डाउन से आ गया, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 110059। ईमेल लिख दिया rnr2708@hotmail.com। हमने ईमेल अपना भी लिख दिया rathor_incometax@yahoo.co.in। मोबाइल नंबर लिख दिया इनका और अपना भी 9811116835। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, रेजिडेंट। कंडीशंस में ये रहे 250 डेज, तो हमारी पहली कंडीशन मिट आउट हो गई। हम न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑफ नहीं कर सकते, लास्ट डेट जा चुकी है, वो थी 31 जुलाई। ओके, 7th प्रोविजन की वजह से हम टर्न फाइल नहीं कर रहे। नाउ आधार नंबर हमारे पास नहीं है, एनरोलमेंट आईडी हम लिख रहे हैं और ये 28 न्यूमेरिकल्स का होता है। हम कुछ भी लिख सकते हैं 2 से लेकर 9 तक, लेकिन नंबर आने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए 28। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये बाय डिफॉल्ट नो है। 150H पोर्तुगीज का भी नो है। रिटर्न फाइल्ड बाय प्रेसिडेंट एसएससी, आवर आंसर इज नो। ये ग्रे हो जाता है। इसके बाद एरिया, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, नो, और शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनीज भी नो है। रिटर्न फाइल किस सेक्शन के अंदर होती है ये भी मैंडेटरी है, और ड्यू डेट जा चुकी है, तो अब होगी आफ्टर ड्यू डेट। सेक्शन होगा 139 ब्रैकेट में 4। हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अदर्स को ड्रॉप डाउन से उठा लिया। 10 नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया 25/16 न्यू रोहतास रोड करोलबाग दिल्ली। ड्रॉप डाउन से उठा लिया दिल्ली लिख, पिन कोड लिख दिया 110005। बेसिक सैलरी लिख दी 30 लाख, कमीशन 6 लाख। अदर अलाउंस के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, टिफिन अलाउंस है और हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस है। तीनों का टोटल 41,600। लीव सैलरी 20,000, कन्वेंस अलाउंस 18,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, और इसका टोटल अपने आप हो जाता है। परक्विजिट्स के अंदर लीव ट्रेवल कंसेशन का 12,000 और एकोमोडेशन जो रेंट फ्री है 5,47,200। एग्जाम्प्ट अलाउंस के अंदर लीव ट्रेवल का 8,000, कन्वेंस अलाउंस का सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 10,000, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 और क्लॉज 2 हॉस्टल का और एजुकेशन का 6,000। स्टैंडर्ड अपने आप कैलकुलेट हो गई 50,000, और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया 41,67,200, और शीट को कर दिया वैलिडेट 1A/17/1 to 56 कीर्तिनगर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश हमने ड्रॉप डाउन से उठा लिया। इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया 226,001। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी को ओन नो, और ये ग्रे हो जाता है और यह आ गया 100%। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। नेम ऑफ पेरेंट राम श्याम लिमिटेड। कोई हमारे पास इनका पैन नंबर नहीं है, टैन नंबर नहीं चाहिए, यह पैन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसने टीडीएस कोई नहीं काटा। ग्रॉस रेंट रिसिप्ट 1,50,000। जीएसटी जो हमने रिसीव किया इनसे 18% के हिसाब से वो हमने रिसीव किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहां पर वो इनकम का या फिर द्वारा एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आई और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो कि लिया गया इस प्रॉपर्टी को रिन्यू करने के लिए, अमाउंट है 45,000। इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल 60,000 और इसको भी कर दिया वैलिडेट। ये कैपिटल गेन ए में शॉर्ट टर्म होता है और बी में लॉन्ग टर्म होता है। हमने गोल्ड और जो डायमंड बेचा दोनों की सेल को ऐड करना होगा, दोनों को एक्सपेंडिचर को ऐड करना होगा और दोनों की इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट को भी ऐड करना होगा। इस 6 वाले पर करना होगा में नो। बी पर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसका 9 नंबर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above not applicable। A 2 वाला full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares। अमाउंट गोल्ड का 20,05,00,000 और डायमंड का 90,00,000। अमाउंट हो गया 1,10,05,00,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन 4,66,176 गोल्ड की है और डायमंड की है 7,13,250। टोटल हो गया 11,79,426 और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर जो गोल्ड पर हुए 9,500 और एक गेन आ गया गोल्ड और डायमंड का 98,11,574। अब जो हमने शेयर्स बेचे हैं लॉन्ग टर्म वाले उनको लिखेंगे 112A के अंदर, शेड्यूल 112A। और इसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन से उठाया जो शेयर्स हमारा है वेदांता वाला, वो 31 जनवरी 18 से पहले हमने एक्वायर कर लिया। ग्रैंड फाइलिंग डेट जिसको बोलते हैं 31 जनवरी 18 या उससे पहले। ISIN कोड लिख दिया 12 अल्फा न्यूमेरिकल का, कंपनी का नाम लिख दिया, 3740 शेयर्स लिख दिए जो हमने बेचे हैं और उसका प्राइस है 500 रुपीज पर शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लिख दिया 11,96,800 और फिर लिखा FMV एज ऑन 31 जनवरी 18। लेकिन यहां में अमाउंट लिखना है पर शेयर और हमने इसको 4 डेसिमल तक ले लिया। जो FMV में रखी है 50,75,000 उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से 3740 और इसको लिया 4 डेसिमल 421.1229। ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और एक्सपेंडिचर कर दिया 0। ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया कि 2,95,000 का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसी तरीके से मारुति सुजुकी के जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं वो हमने एक्वायर किए थे 31 जनवरी 18 से पहले। हमने ISIN कोड लिख दिया, उसका INE लिखा होता है तो ये शेयर्स होते हैं, INF होता है तो म्यूचुअल फंड होता है। कंपनी का नाम लिख दिया मारुति सुजुकी लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स 3,800 और 1,000 रुपीज का सेल प्राइस 38 लाख अपने आप आ गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लिख दिया 2,16,600 और 33,10,000 जो हमारा FMV दे रखा है उसको हमने डिवाइड कर दिया 3,800 से, अमाउंट आ गया 871.0526। एक्यूरेसी के लिए हमने 4 डेसिमल तक इसको ले लिया है और अपने आप लास्ट वाले कॉलम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आया 4,90,000। इसमें भी एक्सपेंडिचर 0 है। टोटल हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 7,85,000 और इसके टैक्स की जो बात है पहला 1 लाख फ्री होगा और 685 पर लग जाएगा 10% के हिसाब से टैक्स। ये अपने आप वैल्यूज कैपिटल गेन के शेड्यूल में चली जा रही हैं। 4 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी अंडर सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कॉलम 14 ऑफ शेड्यूल 112A। जो अमाउंट है 785 का वो यहाँ पर 112A के शेड्यूल से आ चुका है। ये देखिए 785। हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन अब करना है। जो हमने गोल्ड और डायमंड बेचा वो 15 जून तक हम बेच चुके हैं, उसको 1 अप्रैल में है और 1 मई में,
और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 98,11,574 और वो टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से। हमने 6 नंबर पर लिख रहे हैं 98,11,574 और जो हमने शेयर्स बेचे वेदांता के और मारुति के, उसमें हमें जो वेदांता वाले शेयर्स बेचे हैं वो बेचे हैं 4 जून को, जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस पर गेन हुआ 2,95,000 और मारुति सुजुकी के जो शेयर्स बेचे हैं उस पर गेन हुआ है 4,90,000 और वो हमने बेचे हैं 4 जुलाई को और हमने इस शीट को वैलिडेट कर दिया। CYLA ये देखिए ये शीट आपकी आ रही है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 785 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% वाला जो गोल्ड और डायमंड का है इसी तरीके से यहाँ पर है और इसको कर दिया हमने कैलकुलेट सेट ऑफ। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 24,900, हमें डिविडेंड मिला है 1,20,000 इंडियन कंपनी से एंड 2,24,800 फॉरेन कंपनी, दोनों ही टैक्सेबल है। अमाउंट हो गया 3,44,800 और ये अमाउंट हमें लिखना होता है AI वाले कॉलम में, लेकिन ये ब्लू है हम लिख नहीं पा रहे हैं, हमने लिख दिया इसके नीचे वाले 3,44,800 और इंफॉर्मेशंस अबाउट एक्रूअल में यहां लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सील नंबर 1AI 120 है 8th जून को और 224,800 है 15th जून को, दोनों के दोनों एक ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं 15th जून 2021 से पहले। हमने अमाउंट लिख दिया 344,800 टू नंबर पर डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सील नंबर 1AI और ये अमाउंट यहां पर आ गया। हमने इसको यहां से डिलीट मार दिया और यहां पर ठीक हो गया। यहां पर बेसिकली ग्रीन सेल होना चाहिए था, लेकिन हमें भी मक्खी पर मक्खी तो मारनी पड़ेगी। अब हमारा गिफ्ट है, हमें ग्रैंडफादर के भाई साहब से मिला 82,000, ग्रैंडफादर से मिलता तो टैक्स फ्री होता, नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिल गया 50,000, अब 50,000 अकेला अमाउंट होता तो टैक्स फ्री हो जाता, लेकिन ये भी सारे अमाउंट कंबाइंड हो रहे हैं क्योंकि मैं एग्रीमेंट अमाउंट देखना होता है सबका मिलाकर पूरे साल के अंदर। तो 82,000 हो गया दादाजी के भाई साहब वाला, 50,000 हो गया नॉन रेजिडेंट के फ्रेंड वाला और माइनर सन को जो मिला अमाउंट 74,000, उसमें 1,500 आप कम कर दो सेक्शन 10 सब क्लॉज 32 का 1,500 कम करने के बाद वो अमाउंट हो जाता है 72,500। अब हमें तीनों का टोटल लिखना है और टोटल हो जाता है 2,04,500। ये डी में हम लिख रहे हैं इनकम ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। उसका 1 एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन 2,04,500। अदर सोर्सेज का टोटल हो गया 5,74,200 और इसको कर दिया हमने वैलिडेट और हम साथ के साथ SBI वाली शेड्यूल को भी फिल कर देते हैं। यहां शेड्यूल SBI में इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन स्पाउस माइनर चाइल्ड एटसेट्रा इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द एसोसी एज पर सेक्शन 64। नेम ऑफ पर्सन, यहां नाम लिखना होगा, हमने नाम लिख दिया इधम राठौर, रशिशत सन कर दिया, अमाउंट 72,500 1500 रुपए को छोड़कर और हेड्स ऑफ इनकम इन विच इंक्लूडेड ये हमने कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसको कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपना, अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और कोई इसमें सीनियर सिटीजन नहीं है। अमाउंट खर्च किया गया 30,000, मिलेगा 25,000। दादी माँ का अलाउड नहीं होता, पिताजी माताजी का अलाउड होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का अलाउड नहीं, ना ही इन लॉज का अलाउड। इसको कर दिया वैलिडेट। चैप्टर 6 से ये 80D अपने आप आ गया 25,000 मेडिक्लेम वाला, रिकॉग्नाइज PF 80,000, 22,000 का PPF और 4,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट हो जाता है 1,06,000, पूरा का पूरा मिलेगा। 16,000 का NPS, पहला 50,000 80 CCD1 में हमें लेना चाहिए और 10,000 80 CCD1 के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, डॉक्टर के लिए जो लिया गया इंटरेस्ट पे किया 87,000, पूरा मिलेगा। 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट है 24,900, मिलेगा आपको 10,000। टोटल डिडक्शंस हो गई 2,88,000
और इसको कर दो वैलिडेट। ओके, 3 डॉट फर्दर मूव करने के शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ह्यूमन प्रॉपर्टी हमारे पास है और ये है लखनऊ वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी लिख दिया डिस्क्रिप्शन में 1A/17/125 कीर्तिनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, अमाउंट 80,01,500। ज्वेलरी जब एक्वायर की थी 9,000 की, वो लिखेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं लिखेंगे। कैश 86,000, बैंक बैलेंस 5,15,000, लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग। ज्वेलरी नहीं आएगा, आपने लोन किस पर्पज के लिए लिया वो इंपॉर्टेंट होता है, तो बाकी में सबको करना पड़ेगा आपको 0। और इस शीट को कर देते हैं वैलिडेट। IT 1,18,000 और 10,000 रुपया टैक्स जमा कराया गया है एज एन एडवांस टैक्स। BSR कोड लिख दिया, डेट 15 दिसंबर, चालान नंबर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 1,18,000। दूसरा टैक्स जमा कराया गया 18 फरवरी को 2022, चालान नंबर लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 10,000। टोटल अपने आप हो गया 128। इसको कर दिया वैलिडेट। TDS प्लीज वेरीफाई द टाइटल्स। ओके, टैन नंबर लिख दिया, श्रीधर एसोसिएट्स लिमिटेड का जो एम्प्लॉयर है, और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी ले लिया 41,67,200 और टैक्स काटा इसने 10,18,500। इसको कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन वाली शीट, राम नरेश राठौर के पिताजी का नाम विजय नरेश राठौर, और यहां पर करना है आपको सेल्फ। डेट आ गई है 10 अक्टूबर 2022। पैन नंबर अपने आप आ गया बैड PR 2357H वैलिडेट। ओके, TI 3 इनके अकाउंट SDFC, स्टेट बैंक और PNB। रिफंड चाहते हैं SDFC में, बहुत अच्छे। हमने IFSC कोड लिखा, नाम अपने आप आएगा। 4 times 0 327 11 अल्फा न्यूमेरिक, एंटर आ गया अकाउंट नंबर, और ये हमें रिफंड के लिए चाहिए। ओके, SBIN 0001422 एंटर। अकाउंट का बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, एड रोज PNB पंजाब नेशनल बैंक, माल्या का नाम याद आ गया, पंजाब नेशनल बैंक, और अकाउंट नंबर लिख दिया। इसको कर दिया नो, और अब कर दिया कैलकुलेट टैक्स। ये 41,67,200 आ गया सैलरीज का, प्रॉपर्टी का 60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% वाला 785, 20% वाला 98,11,574, अदर सोर्सेस 574,200। टोटल टैक्स आ गया 31,97,334। सरचार्ज लग गया 15% का, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। हेल्थ एजुकेशन सेस लगने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 38,24,011। 234 A का इंटरेस्ट, B का इंटरेस्ट, C का इंटरेस्ट और लेट फीस, ये आती है 4,09,930। लेकिन हमारी 900 रुपीज कम है। हमें अपनी कैलकुलेशंस पर पूरा विश्वास है। ये हम पहले भी दिखा चुके हैं कि एक्सेल UTD की कैलकुलेशंस गलत हो रही हैं। 128 एडवांस टैक्स, TDS 10,18,500 और जो अमाउंट पे करना है 30,87,440। हमारी टैक्स कैलकुलेशंस एक्सेल की 45,13,395 नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगा, 7,85,000 पहला 1 लाख फ्री कर दिया, उस पर बाकी पर लगा दिया 10% 68,500 और 98,11,574 पर 25% लग गया, अमाउंट आ गया 90,62,315। टोटल टैक्स हो गया 31,97,334। सरचार्ज लग गया 15%, हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 4%, अमाउंट हो गया 38,24,011। इंटरेस्ट टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर 4,04,930। हमने 900 इसमें ऐड कर दिया और एक्सेल की कैलकुलेशंस को सर्वोपरि मान लिया। 5,000 लेट फीस और अभी हमें पे करना है 30,87,440। हमारी 234C की कैलकुलेशंस 136,590, बी की कैलकुलेशंस 187,208, 136,590 ये नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में सेम रहेगी। 234B की 187,208 और यदि आप करेंगे नवंबर में तो ये बढ़ चुका होगा 26,744 से, और दिसंबर में क्वेश्चन करेंगे तो और अमाउंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 246,96। 234A की कैलकुलेशंस इंटरेस्ट की अक्टूबर के महीने तक 80,232, नवंबर में 106,976 और दिसंबर में
333720। हमने कहा जनरेट JS1 जो कंप्यूट सेटअप वेरीफाइड डिटेल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये में जरूरत नहीं है। क्लिक ऑन सेव, ओके सेव, और हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई JS1। ओके, ये JS1 ITL2 अंडरस्कोर पैन नंबर रखा हुआ है और ये 28.7 KB की फाइल 10 अक्टूबर 2022 टाइम हुआ है दोपहर के 3:06 ओपन, और ये है JS1। इसको यदि आप इंपोर्ट कर लें अपने एक्सेल में ब्लैंक वाले में तो पूरा का पूरा आपका एक्सेल वर्कबुक पूरी की पूरी फिल्ड हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा 3-4 मिनट और उस टाइम आपको पेशेंस रखनी होगी। जो कुछ ये सिस्टम करता है करने दीजिएगा, बीच में आपने माउस को और कीबोर्ड को कुछ नहीं करना।